हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में मुश्किल हो रही है तो परेशानी की कोई बात नहीं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बताऊंगा कि आप कैसे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि किस बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी फ़ीस होगी। और हाँ, मैं आपको हर स्टेप में ये बताने वाला हूँ कि किस जगह जाना है और किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, और हर स्टेप पर जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ कितनी फ़ीस है। चलें, सबसे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं कि सबसे पहले आप मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक या इंटर किसी भी बोर्ड से किया हुआ है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने लाहौर बोर्ड से किया है, मुल्तान बोर्ड से किया है, कराची बोर्ड से किया है, या किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने रेलिवेंट बोर्ड से जाके उसे तस्दीक करवाएंगे। वहाँ पे जाने के लिए आप अपने वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी ओरिजिनल जो डिग्री है उसको लेके जाएंगे। ठीक है, और ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट लेके जाएंगे जो आपने वेरीफाई करवानी होती है। उसकी आलमोस्ट जो फ़ीस है, जो अभी ओरिजिनल फ़ीस है, जो अभी करंट चल रही है, वो 3000 पर पेज है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, आपने लाहौर बोर्ड जाना है, लाहौर बोर्ड फॉर एग्जांपल वहाँ पे 3000 रुपये फ़ीस है। वहाँ पे आप अपना चालान लेंगे, वहाँ से चालान लेने के बाद बैंक में जमा कराएंगे, बैंक में जमा कराने के बाद आप जाएंगे बोर्ड में, ताकि वो आपको क्या करेंगे, वेरीफाई डिग्री अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर वेरीफाई करके देंगे तो आपको एक एनवेलप में दे देंगे, कुछ टाइम देंगे कि आप अपना एनवेलप्स में देंगे, और अदरवाइज़ नहीं तो आपको एक रसीद दे देंगे जिसके ऊपर टोकन होगा, वो आपको दे देंगे। वो आपने आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए लेके जाना है, जो कि आपने IBCCC के लिए वेरिफिकेशन करवानी है। अब बात करते हैं कि IBCC वेरिफिकेशन क्या होती है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, पहले आपने इंटर के वो करवाने के बाद IBCC से वेरीफाई करवाना होता है। हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये ज़रूरी है, आपने इंटर और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन IBCC से वेरीफाई करवाने हैं। जिसके अंदर IBCC वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ज़ाहिर सी बात है, वो आपको एक स्लिप जो दी होगी वो लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ओरिजिनल जो आपकी सनद है इंटर की, मैट्रिक की, और ट्रांसक्रिप्ट जो है, ओरिजिनल जो रिज़ल्ट कार्ड होता है उसको लें, और वो आप जाके IBCC से अपॉइंटमेंट लें। लाहौर बोर्ड से लेंगे तो लाहौर से लेंगे तो उसमें आपको 1 माह सवा माह लग जाता है। अगर आप इस्लामाबाद से लेंगे तो आपको जल्दी हो जाता है, और रेलिवेंट बोर्ड जितने बहावलपुर है और जितने भी हैं वहाँ से भी आप करवा सकते हैं जहाँ से मज़ीद है, और उसकी अलहदा फ़ीस है। वो भी आलमोस्ट मुझे लगता है कि वो है तकरीबन 2000 2200 के करीब उसकी फ़ीस है। जब IBCC आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट कर देगा तो आपको एक बैग पे ना चिट लगी होंगी, वेरिफिकेशन स्टंप्स वगैरह होती हैं जो आपके वहाँ पे चिस्पा होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, जब फॉर एग्जांपल आप मास्टर करने जा रहे हैं बाहर, तो आपको हायर डिग्री भी चाहिए ग्रेजुएशन की। अब बात करते हैं कि ग्रेजुएशन डिग्री वेरिफिकेशन की। अगर आप हायर स्टडी के लिए जॉब के लिए या स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको वो भी दरकार होती है, वो ज़रूरी है। इसलिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री हायर कमीशन HEC से वेरीफाई करवानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने PU से डिग्री की है तो आपने पहले अपनी डिग्री लेनी है। डिग्री आपके पास अगर नहीं आई तो आपने अर्जेंट अप्लाई करनी है, 1 माह का टाइम होता है, उसकी फ़ीस ऑलमोस्ट 6000 है। ठीक है, तो वो आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद आपने HEC से अप्लाई करनी है, उसकी भी कोई फ़ीस है तकरीबन 1000 से 3000 के दरमियान है, एग्जैक्ट नहीं अमाउंट का पता। ठीक है, तो वो आपने पे करनी है। उसमें आपने ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट लेके जानी है और अपनी क्या कहते हैं, ओरिजिनल डिग्री लेके जानी है। वेरीफ़ाई हो जाएगी तो वो आपको दे देगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी तो आपका बोर्ड से, इंटर बोर्ड से भी हो जाएगा, फिर आपका IBCC से भी हो जाएगा, फिर आपका HEC से भी हो जाएगा। वेरिफ़िकेशन सारी होने के बाद ऑल द एंड आपने क्या करना है, मूफ़ा के पास जाना है। मूफ़ा आपके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफ़ेयर वेरिफ़िकेशन जहाँ से होती है। अगर आपने बाहर जाना तो वहाँ से लाज़मी आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई करवाना पड़ता है। फाइनल स्टेप है ये है कि मूफ़ा वेरिफ़िकेशन करवानी होती है। ये वेरिफ़िकेशन यूजुअली तब चाहिए होती है, ज़ाहिर सी बात है, जब आपने अब्रॉड वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है, इंटरनेशनल जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, स्टडी के लिए अप्लाई करना होता है, तो वहाँ तब चाहिए। तब आपको सबसे आपके पास अपना क्या कहते हैं, इंटर जो आपने वेरिफ़िकेशन बोर्ड से करवाई है, IBCC से करवाई है, HEC से करवाई है, सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं
आपका इंटर बोर्ड ट्रांसक्रिप्ट होगी, मैट्रिक ट्रांसक्रिप्ट होगी, ठीक है, डिग्री होगी इंटर की, मैट्रिक की, ग्रेजुएशन की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट हो गया, और ये चीज़ें लेके जानी है। और इसका आई थिंक पर पेज डिफरेंट फ़ीस है, ठीक है, वो आप एग्जैक्ट नहीं आइडिया, लेकिन इसकी 25 होती है, 3,000 3500 फ़ीस इसकी भी है। तो ये भी आप क्या कहते हैं वो पे करेंगे, टोकन लेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, और मुफा आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके दे देगा, ठीक है। तो ये था पूरा गाइड जिसमें हमने आपको कवर किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस, आपको अपने मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करवानी है, किस बोर्ड से वेरिफिकेशन करवानी है, और हर स्टेप की कितनी फ़ीस है उसके बारे में बताया। याद रहे कि हर बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती अलग होती है, ठीक है। तो हमेशा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं, किसी से कोई चीज़ पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ना भूलिएगा, ठीक है। और मज़ीद यूज़फुल वीडियोस के लिए आप कमेंट्स करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करें और उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ हूँ, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई जर्नी के लिए सक्सेसफुल कंप्लीट करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।